So dear students, today we'll be starting with stoichiometric based problems. लास्ट टाइम हमने बेटा बेसिक पढ़े थे इसके stoichiometric problems के, जैसे हमने पढ़ा था बेटा मास रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप एंड व्हाट यू कैन से वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज हम इन सब की खिचड़ी पकाएंगे बेटा, ठीक? थोड़ा सा एक लेवल इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। देखो बेटा, स्टोइकोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसका बहुत ऊपर तक लेवल है बेटा, ठीक? तो ग्रेजुअली वी विल रीच द बार ऑफ दीस क्वेश्चंस, ठीक? तो आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स एंड थैंक्स लॉट फॉर योर विशिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ठीक? सो स्टोइकोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस यानी स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री मींस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो बेटा लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया कि हमने पढ़ा था मोल रिलेशनशिप्स या मास रिलेशनशिप या वॉल्यूम रिलेशनशिप। आज बेटा हम इसकी थोड़ी मिक्सिंग करेंगे, ठीक? हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास मास भी पूछा है, वॉल्यूम भी पूछा, तो कैसे सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमें बोल दिया फाइंड the weight of lime CaO and volume of carbon dioxide at STP formed by decomposition of 0.2 moles of calcium carbonate. So this is the question given to us today. हमें क्वेश्चन दिया गया कि हमें वेट बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का, वॉल्यूम बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का, जबकि डीकंपोजिशन किसकी की है? कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन बेटे हमने की है, ठीक? नाउ जैसे कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, वैसे ही इसमें फर्स्ट स्टेप होता है टू राइट अ वेल बैलेंस्ड इक्वेशन। सो बेटा अगर हम वेल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखो बेटे यहां पे हमें क्वेश्चन के हिसाब से सोचना होता है। थोड़ा इधर ध्यान देंगे, कॉपी पेन छोड़ के पहले समझ लेंगे, ताकि एक बार आप समझ जाएंगे तो आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। बेटा इसका क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसके मोल्स दे रखे हैं। तो जब हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली, तो बेटा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर ऊपर इसके मोल्स दिए तो यहां पे मोल्स लिखे, यहां कितने मोल्स इसके यूज हो रहे हैं? 1 मोल यूज हो रहा है। हाउ मच मोल्स? 1 मोल इसका यूज हो रहा है। अब यहां आ जाओ, इसका हमें क्या पूछा है बेटा? इसका हमें पूछा वेट। अगर मुझे इसका वेट पूछा है तो मुझे यहां पे भी इसका क्या लिखना है? वेट लिखना है। जितना इसका वेट होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो बेटा कैल्शियम का वेट होता है 40 और 16 वेट किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो टोटल वेट किसका हुआ बेटा? टोटल वेट हुआ यहां पे 56 ग्राम। गॉट इट और नॉट? और इसकी पूछी है वॉल्यूम। इसकी क्या पूछी है? वॉल्यूम। तो यहां में वॉल्यूम लिखना होगा, क्योंकि यहां 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल, और एसटीपी पे 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22.7 लीटर लेते थे बेटा। अगर प्रेशर बार में होता है तो 22.7 और अदरवाइज 22.4, तो बेटे हम यहां पे क्या लिख देंगे? 22.4 लीटर। दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी हैव। नाउ what is given to us? What is given to us? We are given with this, and how many moles of these? 0.2 moles. और हमें पूछा है इसका वेट और इसका वॉल्यूम। तो देखो बेटा, जो पूछा होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उसके नीचे वही लिखा करते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए, अब पहले हम वेट ऑफ लाइन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वेट ऑफ CaO कैसे कैलकुलेट करेंगे? जहां एक ही रिएक्टेंट है,
जब एक रिएक्टेंट होता है तो हमें पता लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, तो सीधे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on heating gives 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो बेटे हमारे पास कितने मोल थे बेटा, 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल गिव हाउ मच, 56 into 0.2। सो आंसर डेफिनेटली इज 11.2 ग्राम। इसलिए इसका आंसर 11.2 ग्राम आ गया। तो ये वेट हमने लाइन का निकाल दिया। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन था कि वॉल्यूम हमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे बेटे, देखो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहां पे 1 मोल इज गिविंग अस 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives us 22.4 liter at STP। STP में 22.4 लीटर हमारे को 1 मोल दे रहा है, और हमें कितने मोल से निकालना है, 0.2 मोल से। तो 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives us कितना बेटे, 0.2 into 22.4 लीटर, यानी आंसर इज 4.48 लीटर एट STP। तो मेरे बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ गया बेटे। ठीक सर, अगर STP नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, हमने यहाँ पे पहले वॉल्यूम STP पे निकाल लेना था ऐसे ही करके। STP नहीं होता तो बेटे हमें याद है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने थे, और गिवन कंडीशन जो होती है उसमें जो वॉल्यूम मैंने यहाँ ये जो वॉल्यूम निकाली होती, किस पे निकाली होती, STP पे। STP का प्रेशर तुम जानते हो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार लिखोगे, और टेम्परेचर 273 केल्विन पता होगा। वॉल्यूम हमने यहां से निकाल ली होगी, और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का प्रेशर टेम्परेचर दिया होगा। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वॉल्यूम निकाली जा सकती है इफ इट इज नॉट गिवन इन STP। और अगर STP भी दी है तब तो सीधे ही आ गया, और अगर STP भी नहीं दी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फर्दर वो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हो इन STP। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। बोलो बेटा यस और नो क्विकली, फटाफट यस नो लगाएंगे। ठीक, वाई फॉर यस, क्विकली क्विकली, शाबाश। सर आपका यहाँ से नेट सिग्नल वीक शो कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है बीच में। मेरा नेट सिग्नल वीक हो रहा है बेटा, ओके मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी सर, रेड शो कर रहा है आपका सिग्नल। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ बेटा। सर अब ठीक हो गया। ओके थैंक यू। See, let me see another question on this, ठीक, ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास ना रहे। सी, हमें कह दिया गया हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन and weight of hydrogen is needed to form 4.48 liter of ammonia at STP। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमसे बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन इज नीडेड टू फॉर्म 4.48 लीटर ऑफ अमोनिया का STP। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चनों से शुरुआत कर रहा हूं। तो देखो बेटा, हमें अमोनिया को बनाना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी N2 प्लस 3H2
giving us 2 ammonia. So this equation is given to us. ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। ठीक, अब इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे बच्चों। ठीक, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सी दिस। देखिए, सबसे पहला काम हमारे पास क्या हुआ कितना बेटा? सबसे पहला काम होता है, हमें लिखना होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब ऊपर देखो, नाइट्रोजन के क्या पूछे हैं? मोल्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं? मोल्स। तो यहां नीचे इसके मोल्स लिखो। कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन का क्या पूछा है बेटा? ऊपर देखिए, हाइड्रोजन का वेट पूछा है। तो अगर हाइड्रोजन का वेट पूछा है बेटे, तो यहां हाइड्रोजन का वेट लिखेंगे। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 2 ग्राम। 2 into 3, here we have 6 gram. 6 gram of hydrogen is reacting. और वॉल्यूम कितनी बन रही है बेटा हमारे पास? 2 मोल्स, यानी 2 into 22.4 लीटर। समझ में आई? यानी कि यहां 44.8 लीटर हमारे पास अमोनिया की वॉल्यूम बननी थी। अगर इसका 1 मोल और अगर इसके 6 ग्राम को रिएक्ट करवाते, नाउ हमसे पूछा इसके कितने मोल और इसका कितना वेट। ठीक, मुझवानी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको सॉल्व करवा देना चाहूंगा। तो देखो, 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया needs how much बेटा? कितने मोल्स? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 लीटर विल नीड 1 by 44.8, and how much volume we have to form? We have to form 4.48 liter of ammonia needs 1 by 44.8 into 4.48. So answer comes out to be 0.1 mole. तो यहां हमारे पास नाइट्रोजन का 0.1 मोल चाहिए। अब हाइड्रोजन का वेट देखना है, तो फॉर हाइड्रोजन देखो 44.8 लीटर, ये कितने से बना? 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया is formed by 6 ग्राम ऑफ। तो बेटा 1 लीटर will be formed by 6 by 44.8, and how many liters we have to form? Actually 4.48 liter of ammonia will be formed by 6 by 44.8 into 4.48. यहां से कैंसिल किया तो 0.6 ग्राम आंसर आ गया। क्या आ गया? 0.6 ग्राम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हमें पता चल गया कि 4.48 लीटर अमोनिया के लिए हमें 0.1 मोल चाहिए होगा। किसका? 0.1 मोल चाहिए होगा नाइट्रोजन का, और 6 ग्राम 0.6 ग्राम किसके चाहिए होंगे? हाइड्रोजन के। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड। सो एम आई क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ओके, डन। चलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन और भी करके दिखाता हूं, ठीक, ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक, फिर आप ही ने करने हैं आज क्वेश्चन मेरे साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नोट डाउन कर रहे हैं। ओहो, आई एम वेरी सॉरी। तो ये समझ में आ गया था बेटा तुम्हें? यस सर। तो चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, खुद सॉल्व करिए। नहीं होगा कोई बात नहीं, आपको लेक्चर तो मिल ही जाएगा। ठीक, उससे नोट डाउन कर लीजिएगा, डोंट वरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमें दिया है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना इधर बेटा। ठीक, हमें कह दिया गया 5 moles of nitrogen and 10 gram of hydrogen is taken in a container. ठीक, क्या बोला? 5 moles of nitrogen and 10 moles
of hydrogen is taken in a container, what is the volume? What is the volume of ammonia formed? Ammonia formed if all calculations are done at STP. ठीक, सो अभी क्वेश्चन बोला कि 5 मोल्स नाइट्रोजन हमने लिए थे और 10 मोल हाइड्रोजन हमने लिए एक कंटेनर में, ठीक, और बोला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड in all if all calculations are done at STP. So this question we have to do is, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब यहाँ पे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान देंगे प्लीज। इक्वेशन क्या आएगी? N2 plus 3H2 giving us 2 ammonia, ठीक है जी। अब इक्वेशन के बाद द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी क्वेश्चन इज राइटिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, राइटिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, पहले यहां देखो नाइट्रोजन के क्या दिए हैं? मोल्स दिए हैं बेटा, ठीक। इफ नाइट्रोजन के मोल्स आर गिवन तो प्लीज राइट मोल्स ओवर हियर। हाउ मच मोल्स? 1 मोल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। और हाइड्रोजन का क्या दे रखा है? वेट, तो यू हैव टू राइट वेट 6 ग्राम। और इसका क्या पूछा है तुम्हारे से? वॉल्यूम, सो यू हैव टू राइट वॉल्यूम 22.4 लीटर इनटू 2, दैट इज 44.8 लीटर। ये लिखना अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होना आ जाएगा, ठीक, क्लियर। ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है बेटा, गिवन नहीं एंजल, इट्स नॉट गिवन, दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बेटा, जो इक्वेशन में है। देखो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 6 ग्राम, ठीक, क्लियर। नाउ अब देखो बेटे जो गिवन है हमारे पास, व्हाट इज गिवन टू अस? देखो बेटा गिवन हमारे पास है 5 मोल्स ऑफ, ठीक, और इसका क्या वेट दे रखा है? 10 ग्राम ऑफ दिस। और पूछा क्या है बेटे हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ दिस। सो हाउ शुड यू डू दिस क्वेश्चन? अब इसमें 2 रिएक्टेंट आ गए, और जब कभी भी 2 रिएक्टेंट आते पहला काम क्या होता है? फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। बिल्कुल नकिता, बिल्कुल सही। सबसे पहला काम है फाइंडिंग लिमिटिंग। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अरे पिछली बार भी समझाया था, दोबारा समझो, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो यहां पे आया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with how much बेटे? 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल इज रिएक्टिंग विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटे हमारे को कितने से रिएक्ट करवाना है? 5 मोल से। तो 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ बेटा 5 into 6, 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। पर हमारे पास गिवन कितना है? 10 ग्राम। बेटे चाहिए 30 ग्राम, गिवन 10 ग्राम है, यानी कम है ना, और जो कम है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन में बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। Am I clear? और हम ये जानते थे कि क्वेश्चन ऑलवेज विल बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमें हमेशा इसके हिसाब से सॉल्व करना है। अब हमें अमोनिया की वॉल्यूम पूछी थी, तो हमें पता चला 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स हाउ मच वॉल्यूम? 44.8 लीटर। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 44.8 divided by 6, and 10 grams will give, it will give 44.8 by 6 into 10. So this is how you can easily solve this question. उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हैं। पहली बात, अगर रिएक्टेंट एक हुआ तब तो लिमिटिंग रिएजेंट देखते नहीं है,
अगर एक से ज्यादा हो और दोनों दिए हो तो लिमिटिंग रिएजेंट लिखते हैं। फर्क सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या आया, सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। बेटे जो दिया होता है, अगर ऊपर मोल दिया तो नीचे मोल, ऊपर वेट दिया तो नीचे वेट, ठीक है, ऊपर वॉल्यूम दिया तो नीचे वॉल्यूम, इसी हिसाब से हम उसको करते चले जाएंगे और उसी हिसाब से हम आगे पहले लिमिटिंग रिएजेंट अगर होगा तो फाइंड आउट करेंगे, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकेंगे। सो लेट मी टेक 1 or 2 एग्जांपल्स, डू इट योरसेल्फ, आपको करना आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो भी पूछ सकते हैं। अभी किसी ने कुछ लिखा था, यस, ओके, सो देन राइट अ क्वेश्चन, लिखेगा ClO3 on heating decomposes to KCl and oxygen. What is the volume of oxygen? What is the volume of oxygen at STP is liberated by thermal decomposition of 0.1 mole of KClO3. इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूं, वैसे आपको इक्वेशन धीरे धीरे आ जाएंगी, अभी तो मैं बता दूंगा। इक्वेशन है 2KClO3 giving us 2KCl plus 3O2, so this is equation we have। चलिए करके दिखाइए क्वेश्चन क्विकली, जल्दी। जी मैं रिपीट कर देता हूं, KClO3 on heating decomposes to KCl and oxygen according to equation this. What is the volume of oxygen at STP? What is the volume of oxygen at STP liberated by thermal decomposition of 0.1 mole of KClO3? By thermal decomposition of 0.1 mole of KClO3. Yes, शाबाश, करेक्ट अक्षत, गुड, यस आशीष बिल्कुल करेक्ट बेटा। दिव्यांश ठीक करो, कैलकुलेशन गलत है। आर्यन कैलकुलेशन गलत है। यस जसनूर करेक्ट बेटा। आर्यन सही है, विष्णु आपका भी सही है, सोनाक्षी करेक्ट बेटा। ये सार्थक गलत हो गया बेटा। हाँ जसनूर, इसको हेबर प्रोसेस नहीं कहते, वो अमोनिया वाला होता है। सी नाउ सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, लिखना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सी इसके 2 मोल्स, क्योंकि इसके मोल्स दिए थे और इसका वॉल्यूम कितना 3 × 22.4 लीटर ये दिया था। ठीक, माधवी ठीक है आंसर। अब देखो यहां पे गिवन क्या था मेरे बच्चों, व्हाट वाज गिवन टू यू, सो गिवन वाज
पॉइंट, हाउ मेनी मोल्स बोले, 0.1 मोल्स ऑफ दिस, और इसका वॉल्यूम पूछा था. सो वाज अ सिंपल क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives us 3 into 22.4 liter. So 1 mole of KClO3 gives us 3 into 22.4 liter divided by 2. And you are given with 0.1. So 0.1 will be giving us 3 into 22.4 divided by 2 into 0.1. So this is cancelled out. Hence answer is 3.36 liter. Got it or not? समझ में आया? So write down next question please. ठीक, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन ताकि सारा समझ में आ सके. लिखिए बेटा. Ammonia gas is prepared. Ammonia gas is prepared by warming solid ammonium chloride with aqueous sodium hydroxide. According to equation, see, NH4Cl solid plus NaOH giving us ammonia NH3 plus water plus HCl. Ammonia plus water plus HCl. ठीक, this is your given equation. तो मैंने आपको बोला ammonia gas is prepared by warming solid ammonium chloride with aqueous sodium hydroxide solution by the following equation. A, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1. How many grams of ammonium chloride is required for every 30 gram of NaOH. 30 gram of NaOH. Second लिखिएगा बेटा. How many moles of NaCl? How many moles of NaCl will be formed out of it? Question number 3 लिखिएगा. How many grams of ammonia will be evolved? Question number 4 लिखिएगा. What will be the volume of ammonia formed? If calculations are done at STP. And fifth one, how many molecules of water can be formed out of it? So I'm repeating it again. Ammonia gas is prepared by warming solid ammonium chloride with aqueous sodium hydroxide solution according to equation NH4Cl plus NaOH giving NH3 plus water plus HCl. How many grams of ammonium chloride? Question number 1 है. How many grams of ammonium chloride are required for every 30 gram of NaOH used up? दूसरा क्वेश्चन है how many moles of NaCl will be formed? तीसरा क्वेश्चन है how ammonia will be formed? चौथा क्वेश्चन है what is the volume of ammonia if calculations are made at STP? और पांचवा क्वेश्चन है how many molecules of water can be formed? चलिए शाबाश.
सर बट इक्वेशन में आपने NaCl तो लिखा ही नहीं। NaCl क्यों करना है मेरे को? अच्छा NaCl HCl नहीं लिखना था, सॉरी NaCl लिखना था। आई एम सॉरी बेटे। ओके डन, दिस इज NaCl। चलिए शाबाश। शाबाश शाबाश, क्विकली। पता नहीं Nandini, question number 1 was how many grams of ammonium chloride required for every 30 grams of NaOH used? NaOH अगर 30 ग्राम है तो कितना वेट आपका अमोनियम क्लोराइड का यूज? यस जसनूर, करेक्ट मेरे बच्चे। आशीष ये क्या निकाला बेटा तुमने? अमोनियम क्लोराइड का वेट तो गलत आया बेटा, अगर ये अमोनियम क्लोराइड निकाला है तो। तो 53 तो एंजल कोई आंसर ही नहीं बेटा। Yes, Paras. It is somewhat very near. Somewhat very near. .75 ठीक है जसनूर, सेकंड क्वेश्चन भी सही हो गया तुम्हारा। लक्ष्य पहले का आंसर सही है बेटा। सार्थक पहले का आंसर गलत है बेटा। मयंक पहले का आंसर सही है बच्चे। चलो चलो करो करो शाबाश। 5 क्वेश्चन है बेटा। आशीष, इज इट योर फर्स्ट आंसर? तो फर्स्ट तो रॉन्ग है बेटा। क्या गलती कर रहे हो तुम लोग? ठीक है जसनूर, थर्ड भी सही है बेटा आपका। दक्ष सेकंड भी सही है बेटा। मनन फर्स्ट का आंसर गलत आया थोड़ा बेटा। नंदिनी कैलकुलेशन ठीक से करो, थोड़ा सा गलत हो गया या लिखने में गलत हो सकता है। नंदिनी थोड़ी कैलकुलेशन में रॉन्ग है। चलिए सभी बच्चे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका सेकंड आपसे पूछूंगा। देखो बेटा, सबसे पहला काम था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखना।
जिनका गलत हुआ होगा ऑब्वियसली यहीं से गलत हो गया होगा, जो कि मॉलिक्यूलर मास लेकर के हमने चलना था, वहीं से हमारा गलत हो गया। देखो बेटा, इसका हमसे पूछा है NH4OH का क्या पूछा है, व्हाट वेट, हाउ मेनी वेट, हाउ मच वेट, यानी इसका वेट, तो इसका वेट लिखना होगा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, तो कितना है बेटा 5.9 और 4 13, एक चला गया आगे, ये 53.5 ग्राम है। कितना है 53.5 ग्राम, इसका मोलर मास। अगर इसका मोलर मास देखते 53.5 ग्राम और इसका मोलर मास 40 ग्राम। अमोनिया का बेटा आपको 3 चीजें पूछी हैं, इसका वेट भी पूछा है, अगर वेट बोलते तो 17 ग्राम। बेटे इसके ना मॉलिक्यूल्स पूछे हैं वाटर, तो मॉलिक्यूल लिखेंगे तो बेटा देखो 1 मोल है ना यहाँ पर, तो मैं एवोगैड्रो नंबर लिख सकता हूं मॉलिक्यूल्स एंड नॉट मॉलिक्यूल्स, ठीक। और NaCl का हमसे क्या पूछा है बेटे, वेट पूछा है, तो यहां आया 58.5 ग्राम। दिस वाज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कि 53.5 gram will react with 40 gram to give 17 gram of this, and Avogadro number of molecules of water and 58.5 grams of NaCl, isn't it? अब you are given with given जो है हमारे बोर्ड पास, विजिबल नहीं हो पा रहा। सर मैं ना रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरा कनेक्शन आ नहीं रहा, तो एक्सेप्ट कर लेना। कोई बात नहीं, आप रीजॉइन करें, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। ओके बेटे NaCl के मोल पूछे हैं तो अपन इधर मोल लगा देते हैं, इधर मोल्स 1 मोल होगा, ठीक। नो गिवन कितना है हमारे पास, सिर्फ 30 ग्राम इसका है, गिवन इज 30 ग्राम ऑफ दिस। नाउ अकॉर्डिंगली अब हम अगर बात करें तो हमारे पास इसका पहले वेट पूछा था, तो देखो बेटा 40 ग्राम ऑफ NaOH reacts with 40 gram of NaOH reacts with 53.5 gram of NH4Cl. So 1 gram will react with 53.5 divided by 40. And you have been asked about 30 gram. 30 gram will react with 53.5 by 40 into 30. So please solve this out. And you will get answer first. Answer first is 40.125 ग्राम। बेटे सभी को ये पार्ट समझ में आ गया, कैलकुलेशन क्लियर है तुम्हारे, ठीक। दूसरा पोर्शन था हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl विल बी फॉर्म। तो बेटे जी अपने को इसके हिसाब से करना है, सिर्फ ये तो हमने निकाल लिया, तो हमारे को गिवन तो यही है ना, तो इसी के हिसाब से करना है। तो फॉर NaCl सेकंड पार्ट हमें पता चला था 40 ग्राम ऑफ NaOH will give how much, 1 mole of NaCl, isn't it? So 1 gram of NaOH will give 1 by 40, and how much gram, 30 gram of NaOH will give 1 by 40 into 30, यानी 0.75 मोल्स। तो सेकंड का आंसर आया 0.75 मोल्स। एम आई क्लियर, यस और नो? ओके, थर्ड वन, बेटे किसी को भी क्वेश्चन समझ ना आए प्लीज दोबारा पूछ लीजिएगा। संजीव बेटा क्वेश्चन समझ ना आए दोबारा पूछिएगा। अमृता अगर नहीं आए तो बेटा दोबारा पूछना है, ठीक। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया कैन बी फॉर्म। अब अगेन से 40 ग्राम ऑफ NaOH gives how much, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया।
तो 1 gram of NaOH will give 17/40 and 30 gram of NaOH will give 17/40 into 30. So when you solve this question, it comes out to be 12.75 gram. So this comes out to be 12.75 grams. Am I clear? Okay. Is Tejas present? Tejas, are you present? If you are present, please say yes or no. Tejas. Or Ayushi, are you present? एंजल में कर देता हूं. Okay, Ayushi is present. ठीक है बेटा. Paras, are you present बेटा? Okay, Paras. Okay, thank you बेटा. So see, हमें यहां से समझ में सेकंड पार्ट पूछा एंजल. तो सेकंड पार्ट था बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl. तो 40 grams giving 1 mole, 30 grams will give how many moles? Very simple. 40 gram give 1 mole, so 1 give 1/40. 30 gram will give 1/40 into 30, 0.75 moles. Okay. अब बात आती थी क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इफ कैलकुलेशन इज एट एसटीपी. तो बेटा अमोनिया का वेट तो तुम निकाल ही चुके हो, तो वेट से वॉल्यूम निकाल सकते हो. कैसे? आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट हमें पता गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इज गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर. तो वॉल्यूम जो होगा वो गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू 22.4 लीटर होगा. बेटा गिवन वेट यानी ये जो वेट बना, ठीक, वो है 12.75. मोलर वेट अमोनिया का कितना होता है? अमोनिया का 17 ग्राम इनटू, ठीक, और इनटू बेटा 22.4 लीटर. ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते थे कि हम इसको इसकी जगह पे क्या लिख देते, वॉल्यूम 22.4 लीटर. तो बोलते 40 ग्राम गिव 22.4 लीटर. 30 gram gives how much? And last question is 40 gram gives N naught molecules. Avogadro number 6.023 into 10 to the power 23. 1 mole है ना, 1 mole के नंबर कितना होता है? Avogadro number 6.023 into 10 to the power 23. तो बेटा 40 moles, 40 gram give N naught, 1 gram will give N naught by 40 and 30 gram will give N naught by 40 into 30. So 3/4 into N naught. बेटा बोलो all 5 questions are clear like water. और सर हमारे घर में पानी थोड़ा गंदा आता है, तो गंदे गंदे ही सॉल्व होते हैं. क्लियर है? वेरी वेल डन बच्चे, वेरी वेल डन. ठीक, अब देखो मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखेंगे बेटा, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे अपने आप विदाउट मेरी हेल्प के. कर दो एक बारी. कौन सा वाला बेटा? बेटा आप चैट पे लिखो क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. लास्ट पार्ट अनीश, लास्ट पार्ट इज वेरी इजी. आपको सिर्फ इसका मॉलिक्यूल पूछे हैं. 40 ग्राम गिव N naught मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम गिव N naught by 40, तो 30 ग्राम विल गिव. वेरी सिंपल. सर पॉज होगी वीडियो, दो एक बार फिर से रिपीट कर दो. बेटा सारा एक ही तरह से क्वेश्चन यार. 40 ग्राम इज गिविंग अस N naught, 40 ग्राम इज गिविंग अस N naught, तो 1 is giving N naught by 40 and 30 gram is giving us N naught by 40 to 30. तो बेटा what is the problem? 3/4 N naught की वैल्यू तुम जानते हो, पुट करो आंसर निकालो. So this is how you have to use this question. Now write one question and please solve it. Yes sir, now clear. The reaction 2 carbon plus O2. The reaction 2 carbon plus O2
giving us 2CO. Giving us 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon, and 16 gram of O2. Find number 1. Which reactant is left in excess? कौन बचेगा? What is its weight? Which is left? How many moles of carbon monoxide are formed? How many moles of carbon monoxide are formed? ठीक, चलिए ये तीनों क्वेश्चन फटाफट से मुझे करके दिखा। सर क्वेश्चन से का थोड़ा शुरू वाला पार्ट रिपीट कर दो प्लीज। The reaction 2 carbon plus oxygen giving us 2 carbon monoxide. The reaction 2 carbon plus oxygen yani O2 giving us 2 carbon monoxide carried out by taking 24 gram of carbon and 16 gram of oxygen. Find out. Number 1, which reactant is left in excess? Number 2, how much it is left? Number 3, how many moles of carbon monoxide are formed? करते चले जाओ बेटा। The question was given as 2 carbon plus oxygen giving us 2 carbon monoxide. The first thing we always do is according to equation, and second thing is given. मैं given पहले लिख लेता हूं ताकि मैं according to equation वैसे लिख दूं। Given हमें दिया था 24 gram of carbon and 16 gram of oxygen, और इसके हमसे पूछे थे how many moles are formed. ठीक, so देखिए according to equation 24 gram reacts with 32 gram to give us 2 moles. पहली चीज होती है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो समझ में आता है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता है। अगर एक होता तो नहीं निकालना पड़ता। ठीक, या बराबर दिए होते तो नहीं निकालना पड़ता। अब इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना। तो 24 ग्राम reacts with 32 gram, so 1 will react 32 by 24 and given is 24, so 24 must react 32 by 24 into 24, यानी कि कैंसिल, यानी मेरे को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए इसको कंप्लीट खत्म करने के लिए। कितना चाहिए बेटा? 32 ग्राम, बट आई हैड हियर ओनली 16 ग्राम। सो बेटा दिस इज आवर limiting reagent. So oxygen is limiting reagent, therefore carbon is left in excess. तो पहली बात आ गई, कार्बन इज लेफ्ट इन एक्सेस। गॉट इट?
अब दूसरी बात, हाउ मच इट इज लेफ्ट, तो यहां से पता चलता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacts with how much बेटे, 24 ग्राम of carbon. So 1 gram will react with 24 by 32. And how much oxygen is there? 16 gram will react with 24 by 32 into 16. Obviously, the answer is 12 gram. 12 gram use हो गया, तो कार्बन लेफ्ट बचा कितना, 24 था, 12 यूज हो गया, 12 ग्राम बचा। तो पहले वाले का आंसर कार्बन, दूसरे वाले का आंसर 12 ग्राम कार्बन बचा। तीसरे का आंसर, तीसरा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो बेटे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन gives 2 gram of carbon monoxide. So 1 gram of oxygen will give 2 by 32 and 16 gram of oxygen will give 2 by 32 into 16. तो बेटा जी हमारे पास कितना आ गया, 2 moles, 1 mole है, 2 mole of carbon monoxide। तो कितना आ गया, 1 mole of carbon monoxide is formed. Am I clear with the question? Everybody is clear मेरे बच्चे? Quickly yes 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 करते चले जाओ, शाबाश। Good, लक्षित, चले चले चले, शाबाश। सार्थक गुड, नकिता वेरी गुड, सोनाक्षी आर्यन करेक्ट। ओके डन। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई, ठीक। अब आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते होंगे, ठीक। लेकिन अब क्योंकि हमें लेवल तो अभी बढ़ाना है, अभी तो 0 लेवल पे चल रहे हैं, 2+2 वाली चीजें कर रहे हैं। अब बात करेंगे परसेंटेज प्योरिटी की, इसकी बात करेंगे परसेंटेज प्योरिटी, तभी तो हम आगे कर पाएंगे ना बेटा, ठीक। परसेंटेज प्योरिटी, ठीक, परसेंटेज प्योरिटी, देखिए परसेंटेज प्योरिटी यानी जो हमारे पास गिवन सैंपल होता है उसमें से हो सकता है कि कुछ सैंपल इम्प्योर हो, प्योरिटी ना हो उसके अंदर, ठीक। तो यहां हमें प्योरिटी दी होगी और यहां हमें प्योरिटी निकालनी, ठीक। तो मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा परसेंटेज प्योरिटी कैसे दी होती है, कैसे निकालनी होती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा। एक तो अपना माइक ऑफ करिएगा, मेरे को गाना सुनने का बहुत शौक नहीं है। ठीक, सी परसेंटेज प्योरिटी की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है, हमें कहा व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed if 10 gram of calcium carbonate which is 80% pure is taken. What is the weight of calcium oxide and volume of carbon dioxide formed when 10 gram of calcium carbonate which is 80% pure is taken and decomposed? तो बेटा ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बेटा परसेंटेज प्योरिटी इज गिवन टू अस। इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी इज गिवन टू अस। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? प्लीज सी दिस। I have calcium carbonate which is giving me
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। नाउ पहला पार्ट हमेशा की तरह हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये तो अब रट जाना चाहिए। अब देखो बेटा, इधर हमारे को क्या दिया है, वेट दिया है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, इसका वेट 100 ग्राम। ठीक है। इसका क्या पूछा है, वेट, तो इधर भी इसका क्या लिखूंगा, वेट। इसका क्या पूछा है बेटा, वॉल्यूम, तो इधर क्या लिखूंगा, वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों। अब जो गिवन है, ठीक, गिवन बेटा 10 ग्राम दिया सैंपल का, पर क्या ये प्योर है, नहीं। और हम यहां पे हमेशा प्योर वेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्योर वेट। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट प्योर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट, प्योर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे, देखो बेटा 80% प्योर है आउट ऑफ 10 ग्राम, तो 80/100 ऑफ 10 ग्राम, यही प्योर हुआ 80%। 80/100 ऑफ 10 कितना हो गया, 8 ग्राम। तो बेटा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 8 ग्राम था, ना कि 10 ग्राम। गिवन 10 ग्राम था, बट प्योर कितना था, 8 ग्राम। तो यहां नीचे क्या लिखेंगे बेटा अपन लोग, 8 ग्राम लिखेंगे। और हमें इसका वेट पूछा होगा और हमें इसका वॉल्यूम पूछा होगा। नाउ इट्स सिंपल और नॉट। ठीक, अब वही तरीका जो पहले से करते आए, बस वैसे ही क्वेश्चन करना है। बस सिर्फ परसेंटेज प्योरिटी की वजह से 10 ग्राम ना लेकर के 8 ग्राम लिया हो। ठीक है जी। यानी अब बोलेंगे 100 ग्राम कैन गिव 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कितना बेटे, 56 ग्राम ऑफ CaO। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 56/100। And how much gram is there? 8 gram of calcium carbonate will give 56/100 into 8. And that is how you can solve how much weight here is to be used. कितना वेट बनेगा, कर सकोगे मेरे बच्चों? So इस तरह से वेट निकाल लो। सिमिलरली वॉल्यूम निकालनी होगी, तो वॉल्यूम के लिए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives how much volume, 22.4 liter, obviously at STP. So 1 gram will give 22.4/100. And how much gram? 8 gram will give 22.4/100 into 8. Clear? समझ में आया? सॉल्व कर सकते हो बेटा इसको। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन फटाफट से क्विकली लिखिए, जल्दी लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, what is the weight of carbon dioxide formed? What is the weight of carbon dioxide formed by 10 gram of calcium carbonate, by 10 gram of calcium carbonate, which is 50% pure, which is 50% pure. चलिए करके दिखाइए मुझे फटाफट से। What is the weight of carbon dioxide formed by 10 gram of, by heating 10 gram of calcium carbonate, which is 50% pure? जसनू सही करो आंसर, आंसर गलत है जसनू। पारस सही है बेटा।
यस आर इनकरेक्ट, वेरी गुड। मयंक गलत आया, थोड़ा सा सही करो। एंजल बेटा गलत है थोड़ा सा, माधवी आपका थोड़ा गलत है। जिसमें वेट कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा बेटा मैंने। So according to this given question, हमसे अब की बार पूछा था वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा ध्यान दो इधर प्लीज। 100 ग्राम is giving us 44 grams, isn't it? According to equation. And given here is 10 gram which is 50% pure. तो प्योर जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर 50% था, कितने का? 10 ग्राम का। तो बेटा इट इज 5 ग्राम। तो आपको 5 ग्राम से निकालना था। इनकी गलत है यार, 5 ग्राम से निकालना था। तो 100 ग्राम गिव्स 44 ग्राम। तो 1 ग्राम विल गिव 44 अपॉन 100। सो 5 ग्राम विल गिव 44 अपॉन 100 इंटू 5। सो बेटा 20 से काटो। Obviously 2.2 gram will be your answer. How much? 2.2 gram. 100 gram 44 और ये 5 ग्राम प्योर वेट है ना भाई, तो 5 ग्राम से निकालना। एंजल समझ में आया बेटा? एंजल बोलो बच्चे, सभी बच्चों को समझ में आया? ओके। अब ये तो था परसेंटेज प्योरिटी दी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें परसेंटेज प्योरिटी हमें निकालनी है, असर्टेन करनी है। ठीक, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगला है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आ सके। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी? सी, हमें बोला 10 ग्राम ऑफ अ सैंपल, 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on heating gives 10 gram of a sample of calcium carbonate on heating gives 2.8 gram of CaO. What is the percentage purity of sample? What is the percentage purity of sample? हमें बोला 10 gram sample of calcium carbonate on heating gives 2.8 gram of calcium oxide. What is the percentage purity of sample? ठीक, सी percentage purity निकालनी है। सबसे पहली बात है कैल्शियम कार्बोनेट on being heating gives us lime plus carbon dioxide. This is an equation. 1000 बार लिख चुका हूं इसको। तो पहला काम हमेशा क्या किया जाता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ दिस गिविंग अस 56 ग्राम ऑफ दिस। अब ये दो तरीके हैं। एक तो 10 ग्राम हमारे पास सैंपल दिया है, ठीक, हम ये देख लेते हैं 10 ग्राम से कितना दिया जाता है, और या फिर इस 10 ग्राम को रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि ये तो इम्प्योर सैंपल है। हम देख लेते हैं 2.8 ग्राम कितने से बनेगा, वो प्योर वेट आ जाएगा। तो हमारे पास ये गिवन है 2.8 ग्राम। हमें ये देखना है 2.8 ग्राम कितने से बनता होगा, ठीक। तो मतलब 56 ग्राम ऑफ CaO is formed by 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों जी?
56 ग्राम 100 ग्राम, तो 1 ग्राम will give us 100 upon 56 and 2.8 gram will give us, will react, it will be formed by 100 by 56 into 2.8. तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 ग्राम, यानी इतने के लिए 5 ग्राम चाहिए था, जबकि बल्क कितने से रहा था 10 ग्राम से। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? जितना चाहिए था दैट इज 5 बाय जितना दिया गया था, यानी एक्चुअली अमाउंट यूज्ड, एक्चुअल अमाउंट यूज्ड बाय अमाउंट टेकन into 100, actual amount used by amount taken into 100, मतलब एक्चुअल अमाउंट यूज कितना निकला 5 ग्राम और दिया हुआ कितना था 10 ग्राम into 100, तो बेटा इट इज हाउ मच प्योर 50% प्योर। गॉट दिस और नॉट? यानी इसमें जो हमारे वेट दिया था उस वेट से हमने क्या निकाल लिया कि कितने वेट से वो बनना चाहिए था, और फिर परसेंटेज प्योरिटी एक्चुअल अमाउंट यूज्ड बाय अमाउंट टेकन इनटू 100, दैट इज परसेंटेज प्योरिटी। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक, नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्विकली। देखिए सॉरी, दोबारा से लिखिएगा प्लीज। आई एम सॉरी। लिखिएगा बेटा, 0.1 मोल ऑफ KClO3, 0.1 मोल ऑफ KC, हाँ जी, क्वेश्चन लिखिएगा 0.1 मोल ऑफ KClO3 on combustion yields 1.8 gram, 1.8 liter of oxygen at STP। तो यहाँ से आपको सिग्नल वीक शो कर रहा है और मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया, तो आप रिपीट कर दोगे प्लीज? बिल्कुल रिपीट करूंगा बेटा। मैंने कहा 0.1 मोल ऑफ KClO3, 0.1 मोल ऑफ KClO3 on decomposition gives 1.8 liter of oxygen at STP, find the percentage purity, of KClO3, find the percentage purity of KClO3, where equation is 2 KClO3 gives us KCl, 2 KCl plus 3 O2, यानी इक्वेशन यहां लिख देता हूं। इक्वेशन हमें दे दी गई है
2 KClO3 on heating gives 2 KCl plus 3 O2 और हमें बोला है इसका 0.1 मोल जो है वो डीकंपोज करके 1.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी देता है, एट एसटीपी देता है। आपको इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। चलिए क्विकली करिएगा। गलत है पारस। आर्यन गलत आ रहा है आंसर। सी 2 moles of this according to equation gives 3 into 22.4 लीटर। तो मुझे ये देखना था कि इतना वॉल्यूम कितने से मिलेगा। तो 3 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन is given by 2 moles। ठीक, तो 1 liter will be given by 2 divided by 2 into 22.4 liter and 1.8 liter is given by 2 by 2 into 22.4 liter। ठीक, rather either 3 into 1.8। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास यहाँ पे आना था, ठीक, वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 0.2 के करीब आना है। यहां से निकालना, जो भी वेट हम यहां से निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे 11.2 ये हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0.6 ये हो गया। ठीक है जी, क्लियर। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 11.2 ये हमारे को इसके क्या चाहिए थे बेटा, मोल्स। इसके लिए तो परसेंटेज प्योरिटी एक्चुअली मोल रिक्वायर्ड इज 0.6 by 1 डिवाइडेड बाय मोल्स यूज्ड कितने, एक्चुअल मोल 0.1 into 100। तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 11.2 into 0.1 into 100। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर डन। ठीक है, यस 53.7 इज करेक्ट आंसर। सो मेरे बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस, क्विकली टेल मी, क्विकली हो गया कि नहीं हो गया?